मृच्छकटिकं मङ्गलाचरणं पर्यङ्कग्रन्थिबन्ध द्विगुणितभुजगा श्लेषसंवितजानो अन्तः प्राणावरोध व्युपरत सकल ज्ञानरुद्धेन्द्रियस्य आत्मन्यात्मानमेव व्यपगतकरणं पश्यतस्तत्त्वदृष्ट्या शम्भोर्वः पातु शून्ये क्षणघटितलय ब्रह्मलग्न समाधि। मृच्छकटिकम का कथा सार। प्रथम अंक। नांदी पाठ के बाद प्रस्तावना प्रारंभ होती है। अकस्मात अपने घर में भोजन का आयोजन देखकर सूत्रधार चकित हो जाता है। पूछने पर उसे नटी बतलाती है कि अभिरूप पति नामक व्रत की समाप्ति के बाद ब्राह्मण भोजन की तैयारी कर रही है। पहले तो यह सुनकर सूत्रधार झुंझला उठता है, फिर उसके समझाने पर किसी ब्राह्मण को निमंत्रण देने के लिए घर से बाहर निकलता है। रास्ते में उसकी भेंट मैत्रेय से हो जाती है, जो चारुदत्त का मित्र है। साग्रह अनुरोध सिद्धान्न भोजन और प्रचुर दक्षिणा के प्रलोभन पर भी जब मैत्रेय भोजन के लिए इनकार कर देता है, तब आकर सूत्रधार किसी अन्य ब्राह्मण की खोज में बाहर निकल जाता है और प्रस्तावना यहीं पर समाप्त हो जाती है। प्रथम अंक के प्रथम दृश्य में विदूषक चारुदत्त के मित्र चूर्ण वृद्ध के द्वारा भेजा हुआ शाल लेकर आता है। चारुदत्त विदूषक को चौराहे पर मातृ बलि अर्पित करने जाने को कहता है। विदूषक रात में अकेले चौराहे पर जाने से डरता है। चारुदत्त अपनी परिचारिका रदनिका को उसके साथ भेजता है। प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य में राजमार्ग पर वसंत सेना का पीछा करते हुए सकार, विट और चेट ये तीन व्यक्ति प्रविष्ट होते हैं। शकार के कथन से वहीं वसंत सेना को यह पता चल जाता है कि वह चारुदत्त के घर के पास ही आ पहुंची है। शकार से बचने के लिए बड़े कौशल से वह चारुदत्त के घर में घुस जाती है। इसी अंक के तृतीय दृश्य में रदनिका को लेकर मैत्रेय जब बाहर निकलता है तो शकार रदनिका को ही वसंत सेना समझकर पकड़ लेता है। क्रोधित होकर मैत्रेय उसे मारने दौड़ता है। विट उसके पैरों पर गिरकर क्षमा मांग लेता है और कुछ वाद विवाद के बाद सकार भी प्राण घातक धमकी देकर चेट के साथ लौट जाता है। तो मैत्रेय की इनसे बात हुई और मैत्रेय के साथ जो रदनिका थी वो जा रही थी, तो उसको वसंत सेना समझकर पकड़ लेते हैं। प्रथम अंक के चतुर्थ दृश्य में चारुदत्त अंधेरे में चुपचाप खड़ी वसंत सेना को रदनिका समझकर बालक रोहसेन को भीतर ले जाने को कहता है, किंतु वसंत सेना भीतर घुसने में हिचकिचाती है। इसी बीच मैत्रेय रदनिका के घर साथ प्रवेश करता है। तब चारुदत्त वसंत सेना को पहचानता है। वसंत सेना अपना आभूषण वहीं रख देती है और चारुदत्त उसे घर तक छोड़कर आता है। इसी अंक में यह भी पता चल जाता है कि वसंत सेना कामदेवायतन उद्यान में चारुदत्त को देखकर उसके प्रति अनुरक्त हो गई थी। तो यहाँ पर प्रथम अंक की समाप्ति हो जाती है। तो द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य में मंच पर मदनिका के साथ वसंत सेना उपस्थित होती है। चेटी के दुराग्रह के बावजूद वह अपने नित्य कर्म के लिए प्रस्तुत नहीं होती। मदनिका ने एकांत में जब उदासी और उद्विग्नता का कारण पूछा, तब उसके सामने उसने चारुदत्त संबंधी अपना प्रेम व्यक्त कर दिया। चारुदत्त की गरीबी की ओर जब मदनिका ने संकेत किया तो उसका अनुराग कुछ और बढ़ गया। द्वितीय अंक के द्वितीय दृश्य में एक विचित्र घटना घटती है। पाटलिपुत्र का एक सभ्य नागरिक भाग्य विपर्य से उज्जैनी में
आकर संवाहक का काम सीखकर चारुदत्त का सेवक बन जाता है। चारुदत्त के गरीब हो जाने पर वह जुआरी बन जाता है, यानी जुआ खेलने वाला। जुए में 10 मोहर हार जाता है और माथुर को नहीं चुका पाता। माथुर और दरदुरक में झगड़ा हो जाता है। दरदुरक माथुर की आंखों में धूल झोंक देता है और अवसर का लाभ उठाकर संवाहक भाग निकलता है। द्वितीय अंक के तृतीय दृश्य में माथुर और द्युतकर की डर से भागा हुआ संवाहक वसंत सेना के घर में घुस जाता है। द्युतकर और माथुर उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। संवाहक चारुदत्त का पुराना नौकर है, यह जानकर वसंत सेना को बड़ी खुशी हुई और वसंत सेना अपना सोने का गहना उसे देकर संवाहक को छुड़ा लेती है और संवाहक को बड़ी आत्मग्लानि होती है और वह बौद्ध भिक्षु बन जाता है। द्वितीय अंक के चतुर्थ दृश्य में उसी दिन वसंत सेना का आती, जिसका नाम खुंड मोटक है, वो छूट जाता है, यानी बांधा होता है, वो खुल जाता है। रास्ते में वह एक शाक्य श्रमण को कुचलना ही चाहता था कि वसंत सेना का एक नौकर जो चेट है, कर्णपूरक नाम है जिसका, उसने उसको बचा लिया, उस व्यक्ति को। पास में ही खड़ा चारुदत्त इससे प्रसन्न होकर कर्णपूरक को अपना दुशाला पुरस्कार में देता है। दुशाले को पहचान कर वसंत सेना उसे ओढ़ लेती है और चारुदत्त को देखने के लिए अपनी अटारी की सबसे ऊंची छत पर चली जाती है। इसी प्रकार द्वितीय अंक का समाप्त हो जाता है।